सब प्रभु के इस दास लोगों को, दासियों को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मैं आपको सलाम भेजता हूं यीशु मसीह के नाम में झुककर। गॉड ब्लेस यू। आप प्रभु के आदरणीय दास और दासियां हैं और परमेश्वर ने आपको आदर के लिए रखा है। दो तरह का आदर होता है, एक वो जो संसार देता है, एक आदर और है बाइबल में लिखा हुआ, जिसके विषय में लिखा है परमेश्वर हमें देता है। पढ़ा कितनों ने पढ़ा? जो आदर मैं तुम्हें देता हूं। परमेश्वर ने कहा जो ऑनर मैं तुझे तुम्हें देता हूं, वो आदर। हालेलुया। दुनिया में हमें बड़ा ऑनर मिलता है, हर कोई चाहता मिले। परमेश्वर ऑनर दे रहा है कि नहीं दे रहा है? परमेश्वर मालूम किसे ऑनर देता है? आज मैं आपको बताता हूं। जिसके आगे परमेश्वर कहता है धन्य है मेरे अच्छे और विश्वासयोग्य दास, उसका आदर परमेश्वर करता है। समझ में आ रहा है कुछ बात? हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर की महिमा हो। परसों मैं दिल्ली में था, प्रभु के अभिषेक दास पास्टर की सजमान के साथ, और काफी अच्छा समय हमारा रहा। 3.5-4 घंटे हमने खूब वार्तालाप करी, परमेश्वर का अनुग्रह बहा और सेवकाई के बारे में बहुत चीजें हमने सुनी और समझी। एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बने। जब जब आप पवित्र लोगों की, अभिषिक्त लोगों की संगति करोगे, तब तब आपकी जिंदगी में कुछ नया परमेश्वर करेगा। लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है, मैं देखता हूं बहुत लोग अभिषिक्त लोगों से मिलते हैं लेकिन उनकी जिंदगी में कुछ नया नहीं होता। ऐसा भी है। ऐसा क्यों? क्या कारण है? पास्टर इनके सजमान बोल रहे थे कि पास्टर जी, ले हैंड कराने के लिए लोग उतावले होते हैं बहुत ज्यादा। अनाउंसमेंट होता है ले हैंड है तो सारी दुनिया भागती है आजकल। अब मुझे बताइए, उस ले हैंड से हजारों लोगों पे जो हो रहा है, कितने लोग आत्मिक बन रहे हैं और कितने लोग आत्मा में चल रहे हैं और कितने लोगों की सेवा वास्तव में खड़ी हो जा रही है? एक क्वेश्चन खड़ा हो गया। फिर उन्होंने एक बात और कही कि मैंने सेवकाई में एक बात सीखी, जो वचन सुन के नहीं ग्रहण कर सकता वो कुछ भी नहीं ग्रहण कर सकता। आप उसे दिन रात बाल्टी में नहलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। जो वचन सुन के नहीं ग्रहण कर सकता, और जिसे पवित्र आत्मा का भय और आदर होगा, वो दूर से ही वचन का शब्द सुन के ही सामर्थ को ग्रहण कर लेता है। अभी आप यहां बैठे हैं, जितने सारे लोग, इतनी बड़ी संख्या में, आपको वचन पे ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है? बोलो किस पे? ऊंची आवाज से बोलो, पीछे किस पे? शब्द आपके लिए आएगा, वचन आपके लिए है। और याद रखना, मैंने दुनिया में बड़े से बड़े अकड़ू लोग देखे। अकड़ू, अगर पवित्र आत्मा ने कहा ये वर्ड तेरे लिए ग्रहण कर, ठीक है, दूसरा वर्ड भी पवित्र आत्मा देता है, तू मेरे वचन को तुझ जान रहा है तो सुन, तेरा सत्यानाश भी निश्चित है। और ऐसा होता है, ऐसा होता है। जो वचन पर मन लगाता वो कल्याण पाता है, जो उसे तुच्छ जानता है वो नष्ट हो जाता है। जो वचन को तुच्छ जानता है वो नष्ट हो जाता है। वचन का मतलब पवित्र शास्त्र की वाणी, पवित्र आत्मा की आवाज, अभिषिक्तों की आवाज। जो इसे तुच्छ जानता है वो नष्ट हो जाता है। कई लोग वचन नहीं सुनना चाहते, वचन पे मन नहीं लगाना चाहते। जो लोग वचन पे मन नहीं लगाते हैं उनका कभी भी कल्याण नहीं होता। मैं नहीं कह रहा हूं, यहां लिखा है, उनका कभी छुटकारा नहीं होता। इस वचन के अंदर जिंदगी छिपी हुई है। इस वर्ड को सुनिए। हालेलुया। पवित्र शास्त्र में एक वचन लिखा है, मनुष्य जो बोता है, बोलो आगे पूरा करो, ऊंची आवाज से बोलो। ये तो बाइबल की बात तो है ही, लेकिन आम कहावत भी है। इंसान जो बोता है वही काटता है। इसका थोड़ा और अनुवाद करता हूं। इंसान जैसा बोता है, शार्प लग रही मुझे आवाज थोड़ी, कान में लग रही मेरे। इंसान जैसा बोता है वैसा ही काटता है। आज आप यहां कुछ बोने के लिए आए,
मैं कुछ बोने के लिए आया। कैसा बोना है यह आप पे मुझ पे निर्भर करता है। कैसा बोना है? हर इंसान आज दुनिया में घूमता है, पूरे हिंदुस्तान से बाहर, किसी तरह से मेरी जिंदगी में आशीष आ जाए, मेरे टेढ़े रास्ते सीधे हो जाएं, मेरी खराब परिस्थितियां सही हो जाएं। लेकिन मैंने इंसान को देखा, इंसान अपने आप को कभी बदलता नहीं है, चेंज नहीं करता, अपने आप को बदलना नहीं चाहता। बोएगा गलत चीज और काटने की कोशिश, इच्छा क्या करेगा? अच्छी चीज। ये हो ही नहीं सकता। जब आप गलत बोओगे तो गलती काटोगे। क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? सुनो ध्यान से, चेक करो अपने आप को। अगर आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं आ रहा है, अगर आपकी जिंदगी में आशीष नहीं उतर रही है, नहीं ठहर रही है, परमेश्वर को चेक करने की जरूरत नहीं है। वो परफेक्ट गॉड है, वो सिद्ध परमेश्वर है। अपने आप को चेक करने की जरूरत है कि मैं क्या बोल रहा हूं। प्रभु में आने के बाद भी लोग, यीशु मसीह की शिक्षा में आने के बाद लोग, यीशु मसीह के सत्संग को लेने के बाद लोग अपनी कभी भी आदतों को नहीं सुधारते। मैंने देखा पिछले दिनों होल नाइट प्रेयर में हमारे अभी था ऐसा मामला। बदलना नहीं चाहते लोग अपने आप को। कल एक व्यक्ति का फोन मेरे पास आया, सर जी बड़ी तकलीफ हो रही मुझे, मेरे लिए दुआ करो। मैंने करता हूं। जैसे मैंने फोन उठाया प्रेयर करने के लिए, एकदम पवित्र आत्मा ने कहा रुक जा, पहले इसका मुंह साफ कर। मैंने कहा मुंह साफ कर? मैंने कहा प्रभु ये क्या है? तब प्रभु ने मुझे दिखाया, उसके मुंह में घुसा के दिखाया। अब मैंने कहा दुआ बाद में करूंगा यार, तू यार सुधरेगा नहीं तो तेरा क्या ठीक होगा। वो ना मेरी भाभी जादू टोना करती है। मैंने कहा चुप हो जा यार, अगर मैं फोन के बाहर होता तेरा कान लाल कर देता। मैंने बात सुन ली तूने मेरी? इंसान खुद गलत है पर अपनी गलती को स्वीकार करने को तैयार नहीं, दूसरे पे दोष लगाता है। क्या दुर्भाग्य है ना हमारा। मैंने कहा पूछा था, मैंने कहा तूने यीशु मसीह को ग्रहण किया? हाँ यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, बपतिस्मा ले रखा। मैंने कहा मुंह में क्या ठूस रखा तूने? तंबाकू। कह रहा सर जी यही गलती है मेरी, ये छोड़ता नहीं मैं। इतने साल से नहीं बता रहा था। और कलीसिया में प्रार्थना कराने आ रहा है वो बंदा, देखो मेरी आंखों से ओझल, फोन पे पकड़ा गया। सोच रहे जिंदगियां मिल जाएं, आशीषें मिल जाएं, बरकतें मिल जाएं। कहां से मिलेगी? तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, प्रभु ने कहा। फिर कह रहे पवित्र आत्मा, गंदे विचार बाहर निकाल, डहा की आत्मा बाहर निकाल, गलत खाना पीना बाहर कर, बीड़ी सिगरेट तंबाकू नशा बाहर कर, हर बुराई की चीजें बाहर कर, हर डहा की चीजें बाहर कर। देखते पवित्र आत्मा कैसे नहीं उतरता। 100% उतरेगा। मालूम, परमेश्वर ने वायदा दिया कि पवित्र आत्मा सारी मानव जाति की सहायता के लिए यीशु मसीह ने दिया है। परमेश्वर का आत्मा सारी पृथ्वी पर मंडराता है, ऐसा लिखा है। पूरी पृथ्वी पर किसके लिए? किसकी सहायता के लिए? हम मनुष्यों की सहायता के लिए, मसीहों के नहीं, क्रिश्चियंस की नहीं, ईसाइयों की नहीं। जो भी अपने मन को शुद्ध करता है, जो अपने आप को गलत राह से मोड़ता है, उसकी जिंदगी में पवित्र आत्मा काम करता है। मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा उसकी जिंदगी में काम करता है। कितने बदलने को तैयार है अपने आप को? आज ऊंचा करो हाथ जो बदलना चाहते हैं। 1 मिनट 30 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करो, यीशु मसीह से माफी मांगो, सच्चे दिल से माफी मांगो। और जिसे माफ करना है उसे माफ कर दो। और हर पाप जो बार बार आपकी जुबान पे, आपकी नजरों में, आपके मन में आता है, उसके लिए तौबा करो। और आज से अच्छा बोना है, आज से अच्छा बोना है। आमीन। अच्छा बोना है, ऐसे गलत मत बो। ओके, गलत बोगे गलत काटोगे। हालेलुया। और कैसा बोना है? संपूर्णता से बोना है। कई लोग मुझे बोलते हैं पवित्र आत्मा मेरे से बात नहीं करता, परमेश्वर मुझे दर्शन नहीं दिखाता। आपको मालूम दर्शन किसे दिखते हैं? स्वप्न की बात नहीं कर रहा हूं, विजन्स बात, नॉट अबाउट द ड्रीम बट द विजन्स।
सपने नहीं, दर्शन। वचन हम पढ़ते हैं, आपको लगता है वचन बात कर रहा है, वेरी गुड, वचन बात करता है, लेकिन इसमें छुपा हुआ एक वचन ऐसा होता है जो पवित्र आत्मा हमारे कानों में डालता है, मन के कानों में। सुनना ध्यान से। अधिकांश लोग इस बात से पीड़ित हैं कि परमेश्वर मुझसे बात नहीं करता, परमेश्वर मुझे दर्शन नहीं देता। कितने लोग दर्शन देखना चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर आपको दर्शन दे? सब चाहते हैं? चाहते हैं आप कि पवित्र आत्मा की वाणी आपको सुनाई दे? पक्का? आज आप सुनोगे अगर आप मेरी बात मान लोगे। आज ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं सीक्रेट, हालेलुया, आज से आपको दर्शन दिखने शुरू होंगे, प्रभु की आवाज आप सुनना शुरू करोगे आज से, हालेलुया। और सुनो क्या कह रहा है यिर्मयाह, उसका 29 अध्याय और उसकी 13 आयत। बुक ऑफ प्रोफेट यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 13 and the first part of the 14. हालेलुया। सुनिएगा यिर्मयाह की पुस्तक उसका 29 अध्याय और उसकी 13वीं आयत। जी, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 29 अध्याय उसका 13 पद। जी, तुम मुझे ढूंढोगे, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। और पाओगे भी। किसके लिए बोल रहा है? किसे ढूंढना है? यहां आपके बच्चे की ढूंढने की बात नहीं हो रही, आपके सामान के ढूंढने की बात नहीं हो रही है, आपकी कोई कीमती चीज खो गई उसे ढूंढने की बात नहीं हो रही है। लेकिन परमेश्वर चाहते ना परमेश्वर आपको मिल जाए? पक्का? वो कह रहा है, वायदा कर रहा है परमेश्वर, मैं नहीं कह रहा हूं, सच बोलता है परमेश्वर, झूठ नहीं बोलता। वो कह रहा है तुम मुझे ढूंढोगे भी और पाओगे भी। और पाओगे भी क्योंकि तुम मुझे कैसे ढूंढोगे? तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। संपूर्ण मन से जब मेरे पास आओगे, कैसे मन से आओगे बोलो? पूरे मन से, अधूरे मन से नहीं। कई लोग यहां अधकच्चे मन से आते हैं, डॉक्टर के यहां भी जाना था, वो काम भी था, यहां बैठ के सत्संग में और ध्यान कहां है? अधूरा मन, दोचिता मन। पवित्र शास्त्र कहता है ऐसा व्यक्ति उम्मीद ना करे कि परमेश्वर उसे कुछ देगा। जो दोचिते मन का व्यक्ति है, सेवा करूं नहीं करूं, बंद कर दूं क्या? कमाल है। और चीज मैं आपको बताऊं, ऐसे लोगों के साथ पवित्र आत्मा वैसे भी काम नहीं करता। सेवा में सफल वो लोग होते हैं जो दे देते हैं अपना संपूर्ण, सर्वांग दे देते हैं जो अपना। अभी शैतान आपको मालूम किस चीज से रोक रहा है? शैतान एक ही चीज से आपको रोकता है कि आप संपूर्ण प्रभु में ना चले जाओ, संपूर्ण ना दे दो, अपना तन और मन और धन ना दे दो। हालांकि धन तो परमेश्वर मांग भी नहीं रहा, लेकिन अपना तन मन, जो कुछ भी करते हो तन और मन से करो। परमेश्वर बुद्धिमान है, उसे पता है ये तन और मन दे देंगे ना तो सभी कुछ दे देंगे। हालांकि देता परमेश्वर हमें सब कुछ। क्या कह रहा है? तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे, अधूरे मन से नहीं आओगे। अधूरे, यही कारण है बहुत सारे लोग पूछते हैं पास्टर जी बगल वाला इंसान आशीष मिल गई, उसकी नौकरी भी लग गई, उसका रिश्ता भी होगा, उसकी शादी भी हो गई, उसको चंगा भी हो गया, इतनी भयंकर बीमारी, चंगाई भी पाली, मेरे साथ नहीं हो रहा ऐसा ना। तेरा दिमाग कहां है? कहीं और। चल जाएगा पसीने में, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, लेकिन शैतान का तेल निकालना है इस पसीने में आज। हालेलुया। आज ढंग से सुनिएगा, संपूर्ण मन से, पूरे मन से, अधूरे मन से नहीं। अधूरा मन क्या होता है? बैठे यहां और थोड़ा सा वचन सुन रहे और थोड़ा दिमाग कहीं और। आशीष भी ऐसी ही मिलेगी, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। जब पूरा मन डालोगे तो पूरी आशीष पाओगे। हालेलुया। पूरा मन। यीशु मसीह ने पहले कहा था ऐसा ना हो तुम्हारे जीवन खुमार, मतवालेपन और जीवन की चिंताओं से सुस्त पड़ जाएं। कौन कौन सी चीजें बताई ना? खुमार, मतवालापन और जीवन की चिंताएं, ये सुस्त कर देंगी, आपके मन को अधूरा कर देंगी। समझ में आ रहा कुछ?
ये दुनिया की चिंताएं, और शैतान को भी मालूम है अगर ये बंदा पूरा चला गया, पूरे मन के साथ घुस गया, पौल कहता है मैं जीऊं या मरूं प्रभु तेरे लिए हूं। हालेलुया। यह पूरा घुसा हुआ व्यक्ति। फिर कहते हैं पौलुस के जीवन में ऐसा क्या था, पतरस के जीवन में ऐसा क्या था, परमेश्वर के साथ साथ चलता। क्यों नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? पूरे घुसे हुए परमेश्वर में। आधी निकाय परमेश्वर पे, आधी निकाय अंग्रेजों की तरफ। अपने तो यह हाल चल रहा है। आधी निकाय परमेश्वर की तरफ, आज संस्थाओं की तरफ, और वहां से कुछ माल भी मिलना है। वो संस्था का डायरेक्टर कहेगा ऐसा नहीं, ऐसा करना है ना, सिर नीचे टांगे ऊपर करनी है, बेचारे को करना पड़ता है। फिर कहता परमेश्वर इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा? कहां से कर रहा है? प्रभु कह रहा है मेरी आवाज कहां सुन रहे हो तुम? तुम्हारा परमेश्वर तो कोई और है। कौन बना रखा आपने अपना परमेश्वर? Who is your God? आपको मालूम है जो आप पे प्रभुता करता है वही आपका प्रभु होता है। बाइबल में लिखा है ऐसा। जिसकी गुलामी में आप चलते हैं, अधीनता में, वही आपका प्रभु होता है। समझिएगा। क्या परमेश्वर की आवाज सुन के चल रहे हैं? अगर परमेश्वर की आवाज सुन के नहीं चल रहे हैं तो समझ लीजिए आप किसकी आवाज सुन रहे हैं। और फिर यह उम्मीद मत करिए कि पवित्र आत्मा आपको बहुत आयत की आशीष देने वाला है। कह रहा है तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। कारण क्या है पाने का? क्योंकि तुम मुझे अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। पूरे मन से मेरे पास आओगे, अधूरे मन से नहीं आओगे। कभी नहीं आना। आपको कहानी बताता हूं, एक अब्राहम और सारा की, उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है। अब्राहम और सारा की कहानी आपने सुनी है। अब्राहम परमेश्वर में पूरा विश्वास करता था। उसकी पत्नी सारा हिली हुई रहती थी विश्वास में, और उसके अधूरेपन के वजह से, सारा के अधूरेपन के वजह से, पूरा मन प्रभु में ना देने की वजह से इतनी तकलीफें पैदा हो गई। और उसने अपने लिए तो तकलीफ पैदा करी, आज दुनिया के लिए भी तकलीफ पैदा कर दी उसने। पढ़ा है आपने? परमेश्वर ने कहा मैं तुझे संतान दूंगा, और शब्द देखिए क्या कहा था परमेश्वर ने वहां, निज संतान दूंगा तुझे मैं। अब्राहम, सारा, अपनी संतान दूंगा तुम्हें, अपनी। ओ उम्र बढ़ती चली गई, दूर होती चली गई बात। सारा बड़ी चिंता में पड़ गई। अब्राहम से परमेश्वर लगातार बात करता रहा। आ बाहर निकल, तारे देख रहा है? देख रहा हूं। ऐसे तेरी संतानें होगी। आजा इधर आ, रेत देख रहा है? हाँ देख रहा है। गिन सकता है? नहीं गिन सकता। ऐसी तेरी संतानें होगी। परमेश्वर बार बार बोल रहा है। सारा क्या कर रही है? लिखा है जब स्वर्गदूत अब्राहम से बात कर रहे थे तो सारा हंस रही थी। हंसने का मतलब पूरे मन से विश्वास, बल्कि संदेह ही कर रही थी। आखिरी में क्या हुआ? लास्ट उम्र, बुढ़ापे में पहुंचने लगे। सारा का मासिक धर्म बंद हो गया। उसने दिमाग का इस्तेमाल किया। अपने पति अब्राहम से कहा तेरी जो दासी है हाजिरा, इसे ले, इससे बच्चे पैदा कर, परमेश्वर की बात भी रह जाएगी और काम भी पूरा हो जाएगा। अब्राहम को उसकी बात माननी पड़ी, और रिजल्ट क्या आया? उससे इस्माइल पैदा हुआ। कितना अच्छा नाम है ना, इस्माइल। और इस्माइल का अर्थ मालूम क्या होता है? इस्माइल का अर्थ होता है झगड़ा करने वाला, युद्ध करने वाला। ओ ये क्या कर दिया? परमेश्वर ने कहा मैंने तुझसे कहा था तेरे निज संतान तुझे दूंगा, तेरी पत्नी सारे से तुझे संतान दूंगा। सारे कहने लगे कैसे हो सकता है, मेरा मासिक धर्म बंद हो गया। और आपको मालूम 90 साल की उम्र सारा की हो गई, अब्राहम 100 साल का हो गया। इस अवस्था में जाके परमेश्वर सच्चा और विश्वास योग्य है। अब्राहम फिर भी उस पर विश्वास कर रहा था। सारा से अब्राहम के द्वारा 90 साल की उम्र में सारा ने बच्चे को जन्म दिया, और जिसका नाम, बोलो मुझे बात से बोलो, क्या नाम? इजहाक रखा गया। और इजहाक का मतलब मालूम क्या होता है? इजहाक का मतलब होता है खुशी, आनंद। जब आप अपना पूरा मन प्रभु में डालोगे, जब आप संपूर्ण प्रभु को दोगे, याद रखना परमेश्वर आपकी जिंदगी को खुशियों से और आनंद से भर देगा। हालेलुया। संदेह मत करो परमेश्वर पे। कई लोग अपना दिमाग बहुत चलाते हैं, थोड़ा इधर से थोड़ा उधर से, और सोचते हैं कि परमेश्वर कर रहा है हमारी मदद। नो,
परमेश्वर नहीं कर रहा है। संपूर्ण मन से, हालेलुया, संपूर्ण मन से। पवित्र शास्त्र कहता है संपूर्ण मन से। नीति वचन उसका 3 अध्याय 5वीं आयत, बहुत बार आपने पढ़ी और फिर से पढ़िएगा। प्रोवर्ब चैप्टर 3 वर्स 5। हालेलुया। अभी किसी का मन भटकने लग गया, दिमाग जिसका भटक रहा है आशीष नहीं पाने वाला वो, लेकिन जो वचन पे मन लगा रहा है आज उसकी लॉटरी लगेगी यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पूरे मन से। जी, नीति वचन 3 अध्याय उसका 5 पर, जी, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, तू अपने दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। इसका मतलब क्या कह रहा है? परमेश्वर दिमाग का इस्तेमाल ना करे। सुनना ध्यान से, कई कई मुद्दे ऐसे होते हैं जो आपकी समझ से परे है, जो आप कर ही नहीं सकते, उसके बावजूद भी आप अपना दिमाग वहां घुसाने की कोशिश करते हो। अरे जो आपके दिमाग में नहीं आ रहा है, जो आप कर ही नहीं पा रहे हो, खाएगा अपने पहाड़ में सर मार रहे हो। आपको एक चीज बताऊंगा, वो करना है, देखना रिजल्ट, पहाड़ कैसे टूटेगा। वो कह रहा है तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। कौन से मन से? बोलो संपूर्ण मन, बोलो पूरे मन से, बोलो मैं पूरे मन से अपने परमेश्वर यहोवा पर, यीशु मसीह पर भरोसा रखूंगा। आमीन। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से अपने यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखना। और आगे, उसी को स्मरण करके सब काम करना, उसी को आगे रखना। परमेश्वर मैं ये काम कर लूं, सेटिंग वेटिंग, फिर आता हूं दुआ करने। प्रभु कह रहा उल्टा ही कर दिया तुमने काम सारा। है? काम हम भी करते हैं बुद्धि और दिमाग के साथ, लेकिन परमेश्वर को पीछे रख के नहीं, उसका रिजल्ट नहीं आएगा। बहुत सारे लोग यही मूर्खता कर रहे हैं आज। अगर आप जिंदगी में स्ट्रगल में, परेशानियों में हो, आप परमेश्वर की बातों को पीछे कर रहे हैं, अपने दिमाग को आगे ला रहे हैं, उल्टा क्रम कर दिया। बाइबल कहती है हर एक काम कर्मानुसार किया जाए, स्टेप बाय स्टेप, है ना। कि अभी बच्ची की हमारी शादी होने वाली है, पहले शादी कर ले, बाद में सगाई कर ले, ऐसा होता है? हा? होता कहीं ऐसा हुआ? हाँ भाई पंकज, हुआ किसी के यहां? पहले शादी कर ले, फिर सगाई करते हैं, फिर इंगेजमेंट करेंगे, होता है कहीं? जब सांसारिक चीजों में आप इतने बुद्धिमान हो, आत्मिक चीजों में इतने मूर्ख क्यों बन रहे हो? क्यों इतने मूर्ख बन रहे हो? यहोवा को स्मरण करके, परमेश्वर को याद करके, वचन की सलाह लेके, अभिषिक्तों से बात करके, देन गो अहेड, तब आगे जाओ। अभी हमारे यहां अक्सर ऐसा होता है, लोग शादियां कर लेते, रिश्ते कर लेते, पास्टर जी देख लेते जरा, एक ना रिश्ता आ रहा था, आपके बिना तो हम कुछ करेंगे नहीं। मैंने कहा बहुत गजब हुआ, आत्मिक हो गए तुम तो बहुत। बाद में पता चला जी वो तो उनके घर बैठ बैठ के सारे काम फिक्स करके आ गए, और उन्होंने लड़के वालों ने बोल दिया भाई पास्टर जी को क्यों नहीं लाए, पहले आएंगे बीच में तब होगा। अच्छा, दुनिया कितनी चालाक हो रही ना, ये किसी को धोखा थोड़ी दे रहे हैं। और आपको बताऊं, मैं तो इन चीजों में वैसे भी इंटरेस्ट नहीं लेता, मैं आपको सच बता रहा हूं बिल्कुल बात, ना अपने के पास इतना टाइम है। हानि लाभ आपका है, फायदा नुकसान आपका है। आप अगर परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाओगे, उल्टा करोगे इस वचन को, जिंदगी भर उल्टे रहोगे, याद रखना। और उल्टा इंसान ज्यादा दिन चल नहीं पाता। कितने दिन चलेगा बताओ? बाद में पूछने आ रहे थे बस पास्टर जी आपसे। किसी सेवक ने एक बार किसी के पैसे लेके, कोई प्रिय था, कलीसिया से पैसे लेके उसे दे दिए, और फिर बाद में मुझे फोन किया कि भैया वो कुछ पैसे रिलीज करवाने थे चर्च से, किसी की मदद करनी थी चैरिटी के लिए। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा चलो सोचते हैं, करते हैं। नहीं वो तो मैंने कर दिए। मैंने कहा मुझे क्यों पूछ रहे हो? कई बार बहुत कुछ लोग कर चुके होते हैं, फिर परमेश्वर कहते हैं परमेश्वर आजा, मोहर लगा दे इस पे।
परमेश्वर कह रहा है बेटा इस गलत चीज में मोहर कैसे लगा दूं? तू मुझे पूछता था मैं तुझे बेस्ट देता। कई लोग परमेश्वर को पूछते नहीं है। हालेलुया। क्योंकि संपूर्ण मन प्रभु को दिया नहीं होता ना, संपूर्ण मन। अभी मालूम क्या हुआ? पास्टर अंकित सजवान मुझे बता रहे थे, कहने लगे पास्टर जी पिछले दिनों जब हमारे कलीसिया बने, इतने बड़ा चर्च बना, करोड़ों रुपए का खर्चा हुआ और एमसीडी वाले पहुंच गए और बिल्कुल ऑर्डर आ गया कि तोड़ना ही है, तोड़ना ही है, ढाना ही है। और मॉर्निंग में मैसेज मिल गया कि आज जो है तुम्हारा ये बिल्डिंग टूटेगी चर्च की। कह रहे मेरी समझ में कुछ नहीं आया, मैं कहीं नहीं गया इधर उधर, मैं सिर्फ अपने कमरे के अंदर गया और मैं प्रार्थना करने लगा। और प्रार्थना कैसी कर रहा था? ये वाली दुआ नहीं कर रहे थे जो हम करते हैं, ये मैमा वाली दुआ नहीं। प्रभु दे दो, नौकरी दे दो, छोकरी दे दो, इसका बेड़ा गर्क कर दो, उसका ये कर दो, मेरा मुकदमा जी जम। कह रहे ये दुआ नहीं कर रहा था मैं। कह रहे मैं सिर्फ और सिर्फ अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने लगा, कोई दूसरी प्रेयर नहीं, अन्य भाषाओं में टंग्स में प्रेयर करता रहा, टंग्स में प्रेयर करता रहा, टंग्स में प्रेयर करता रहा। और जब अन्य भाषाओं में प्रार्थना करता रहा, एक पर्चा आया मेरे सामने और उस पे एक हाथ से लिखा जा रहा है स्टे। क्या लिखा रहा है? स्टे, रोक दिया जाता है, लिखा रहा है इसके ऊपर। और थोड़ी देर में पता लगा कोई मैसेज आया और वो सारी मशीनरी, सारे अधिकारी वापस चले गए कि भाई ये इस पे मना कर दिया गया, ये होल्ड पे डाल दिया गया है, ये नहीं तोड़ा जाएगा। आपको मालूम क्यों हो रहा है? दुआ प्रार्थना कितने लोग करते हैं? हाथ उठा जो प्रार्थना करते हैं, दिल से उठाओ ना जो करते हैं ना सब लोग। कभी अगर आप, दुनिया आजकल पता नहीं क्या क्या सिखा रही भैया, बचो, सावधान हो जाओ। और जो सिखा रहे हैं ना ये सारी चीजें, नहीं करनी चाहिए, अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, उन्हें बोलना कभी तुम्हारी जिंदगी में किसी का बुखार भी ठीक हुआ? पूछ के देखना, ज्यादा दिन नहीं चलती बनावटी चीजें। आत्मा की मनसा जानता है कि प्रार्थना क्या करनी है। हमें कभी कभी लगता है हम अपने शब्दों को इस्तेमाल नहीं करेंगे सही तो परमेश्वर प्रार्थना ही नहीं सुनेगा। परमेश्वर आपकी अंदर की दुआ सुनता है। आपको क्या चाहिए प्रभु जानता है। कौन किस बीमारी की चंगाई चाहता है प्रभु जानता है। किसकी क्या तकलीफ है परमेश्वर जानता है। लोग सोचते हैं तुम ज्यादा बोलोगे तुम्हारी सुनी जाएगी, अन्य भाषाओं में प्रार्थना क्यों नहीं करते? पवित्र आत्मा की सटीक दुआ होती है, सटीक टंग्स में प्रेयर। मुझे नहीं पता कितनी देर करते हैं आप, लेकिन आपको अन्य भाषा में प्रार्थना करनी चाहिए। ये अचूक प्रार्थना होती है, अचूक। शैतान इन दिनों में ऐसा इंसान को गुमराह करने में लगा हुआ है तगड़े तरीके से, ताकि इंसान सामर्थ्य विहीन हो जाए। मैं आपको सच बोल रहा हूं, इंसान परमेश्वर से डिस्कनेक्ट हो जाए, उसके पास पवित्र आत्मा की चीजें ना हो, सिर्फ ज्ञान की चीजें हो। और वचन कहता है ज्ञान मारता है, आत्मा जीवनदायी है। आत्मा जीवन देता है, ज्ञान मारता है। बचो, वचन बहुत अच्छा सिखाता है, वो सही बोल रहा है बंदा। अन्य भाषा, हाँ देखो कितना अच्छा लिखा है इसमें, कलीसिया में अन्य भाषा नहीं बोल रहा है। एक्ट चैप्टर 10 पढ़िए जाके आप घरों में अपने, समझ में आएगा कुछ आपको। क्या कोई जल की रोक कर सकता है? हालेलुया। आज पवित्र आत्मा आपको नए नए वरदान देने जा रहा है यीशु के नाम में। हालेलुया। राबाशी क्योरी कारामा खाला रमा से उंदला रमा सखारी उंदलोरिया सकंदला रमा सा। और याद रखना, जो अन्य भाषाओं के मजाक उड़ाते हैं, परमेश्वर ओ लॉर्ड हैव मर्सी, कैसे बोलूं इस शब्द में? पैरालाइज से बच जाना भाई, मुझे मत बोलना। हैव मर्सी फादर लॉर्ड, प्लीज इसे सेव करके रखना। फादर लॉर्ड गॉड, माइटी लॉर्ड, इन जीसस माइटी नेम, हालेलुया। तो अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन परमेश्वर में डाल देना। अपना पूरा दिमाग, अपनी पूरी सोच, अपना पूरा तन, अपना मन संपूर्ण प्रभु में डाल देना। और यहोवा को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, तब वो तेरे लिए रास्ते खोल देगा।
तब वो तेरे रास्तों से शत्रु को हटाएगा, तब वो तेरे रास्तों से रुकावटों को हटाएगा। लखा शिकेरी माखोला रबा से। आइए अन्य भाषाओं में दुआ करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रमा शिरी को रिबाहोला रखा सकेरी माहोंदला रमासा हुंदरिया सकेरी अंदला रबा रबंदलोरी अंदला। तालियां बजा के परमेश्वर की स्तुति करें सब लोग। अन्य भाषाओं में दुआ करो, अन्य भाषाओं में दुआ करो, अन्य भाषाओं में दुआ करो, अन्य भाषाओं में दुआ करो। प्रेयर इन टंग्स, प्रेयर इन टंग्स, प्रेयर इन टंग्स। लोको शिखेरी मा बाबा बासा बराबला शेर को रिखेरी मा सबला रमा से हुंदर रमा सखारी अंदलोरी अंदला रमा शुंदो खोरिया सकेंदलेरी अंदला रमा शा शा शा। करो, आत्मा में करो, दिमाग का इस्तेमाल नहीं करो। परमेश्वर जानता है आपकी प्रार्थना क्या है। कुछ मत मांगो, कुछ भी ना मांगो, अन्य भाषाओं में दुआ करो। पवित्र आत्मा को पता है क्या मांगना है, पवित्र आत्मा को पता है आपको क्या देना है। God knows everything about you. Hallelujah. तोड़ो तोड़ो, मैं बांध को टूटते हुए देख रहा हूँ, मैं बांध को टूटते हुए देख रहा हूँ, मैं बाउंडेजेस टूटते देख रहा हूँ, मैं बाउंडेजेस को टूटते देख रहा हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। चीजें खुल रही है। हालेलुया। अन्य भाषाओं में लथारिमा हो रबा रिबा बाबा 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 मामा मसाला रबा से खोरिया सेकंडलेरी अंदर रमा सको मंदल रमा शस्त्रंदोरी अंदर रमा शा। प्रभु हमारे देश के ऊपर से ये जाले हट जाएं, जाले हट रहे, जाले मकड़ी के जाले हट रहे इस देश के ऊपर से, हमारे आपके ऊपर से, आपके परिवारों पर से, सेवकाई पर से, बिजनेस पर से, आपकी जॉब पर से, आपकी एजुकेशन पर से, फैमिलीज पर से, आपके फाइनेंस के ऊपर से, आपकी तरक्की पर से जाले हट रहे हैं। हर एक मृत्यु के बंधन टूट रहे हैं और दुर्घटनाओं की आत्माएं निकल रही है, हर एक मृत्यु की आत्माएं निकल रही है, सारी बीमारियां निकल रही है आपके शरीरों से और पांचपन की आत्माएं निकल रही हैं, पांचपन की दुष्ट आत्माएं। लरमारी बाहोरो को सेखेरीमा अंदर रमा ओ रखा शेखेरी अंदर रमा ओ सेरी अंदरोरी अंदर रमा सा। मुझे दिखा रहा है प्रभु के लोगों आपके हाथ में का अधिकार आ रहा है, परमेश्वर के लोगों आपके हाथ में अधिकार आ रहा है। ये अन्य भाषा बोलते हुए आपके ऊपर आया है। ओ हालेलुया। बहुत जल्दी रिजल्ट देखने जा रहे हैं आप। डर का कारण आपकी जिंदगी से हटने जा रहा है, आपके राज्य से, आपके देश से, आपके मार्गों से डर के कारण हटने जा रहे हैं। हालेलुया। अधिकार आपके ऊपर आया आज। What an anointing, Father. Thank you, Lord, Father. We praise your name, God, Master, Lord. Heavenly Father, we praise your name. We lift your name higher, Father, Lord. We lift your name higher, God. Holy Ghost. जोर से हालेलुया। इस बहन का नाम मोनिका है और जैसे प्रभु के दास ने शब्द दिया था कि बवासीर की समस्या जा रही है, इस बहन को बवासीर की समस्या थी और मसे भी थे। ये बहन कह रही है जब मैंने जो शब्द आया मैंने उसे रिसीव किया, फिर ये चेक करने गई, ये चेक करके आई, वो मसा गायब हो गया है, वो समस्या चली गई है और ये बहन पूरी तरह से चंगी और आजाद है। बहुत ज्यादा दिक्कत थी, मैं रो रो के वॉशरूम में रहती थी, बहुत टाइम तक बैठती थी, बहुत दिक्कत होती थी मुझे। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करी, प्रभु या तो मुझे इससे छुटकारा दे या मुझे जिनानी अब जा, मुझे जिनानी बिल्कुल। क्या था तुझे मसा था? यस मुझे मसा था, मेरा एक मसा था। और फिर मैं यहाँ पर आपने कहा जिसका पाइल्स की प्रॉब्लम है, जिसका मसा है वो गायब होने जा रहा, वो मेरा है नहीं। चेक कर लिया? यस
ओह हालेलुया। कितनी तकलीफ थी ना तुझे? तुझे कैसा दर्द रहता था? मैंने बहुत दिक्कत थी पास्टर जी, मुझे पता, मैंने रो रो कर बाथरूम में जाती थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी मुझे, बहुत दिक्कत। अब मैं वो भी नहीं एहसास भी नहीं कर सकते कि मैं ऊंधे पड़ के पड़ी रहती थी, ओ खुदा, मेरी हालत ऐसी थी बहुत। आज क्या हुआ? आज मैं चंगी होगी पास्टर जी। केड़े हाथ सीधे हो रहे, केड़ी बाहें सीधी हो रही हैं, केड़ी बाहें सीधी हो रही हैं। आपके दोनों कंधे बिल्कुल खराब थे, वो हील हो गए, फ्री। पवित्र आत्मा आपके ऊपर आ रहा है। हालेलुया। ये बेटी है, इसका नाम कामिनी है हाँ। और ये बता रही है कि पिछले रविवार को इसका एक्सीडेंट हुआ था हाँ। और इसका कंधा फ्रैक्चर हो गया था। प्रभु के दास ने वर्ड दिया था कि कंधे की समस्या जा रही है, कह रही है ये अपने हाथ बिल्कुल भी उठा नहीं पा रही थी, अभी ये दोनों हाथों को उठा रही है, कोई भी दर्द नहीं है। एक मिनट, इसके कंधे में पट्टी लगी है ना, बैंडेज लगा है, बड़ा बेटा देखो, कैमरे से देखो, इस बच्ची के बैंडेज लगे हैं, प्लास्टर चढ़ा है, डॉक्टर ने बांधा है। अच्छा, क्या एक्सीडेंट हुआ था बेटा? माइक लगाओ। क्या नाम है तुम्हारा? कामनी। कितने साल उम्र है बेटा? 13 साल। क्या हुआ था बेटा? मेरा एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट से क्या हुआ था? मेरी कंधे की हड्डी टूट गई। ओह, कब हुआ था एक्सीडेंट? संडे को। अभी कंधे की हड्डी टूटी है, एक्सरे में आया है और बांधा है अभी ये, और कह रही कि संडे को हुआ था। संडे मतलब ज्यादा दिन नहीं हुए अभी ना। तो आज क्या हुआ? आज मेरी बांह पर हो रही है। क्या पहले नहीं हो रही थी ना, क्योंकि टूट रखी थी? हटाओ माइक, ऊपर करो हाथ दोनों कर, नीचे ला, ऊपर कर, नीचे ला। ओ पवित्र आत्मा छोड़ देता है टूटी हुई। हालेलुया, हालेलुया। वो कह रहा है मैं तेरी हड्डी हड्डी की रक्षा करूंगा, अब ये दर्द नहीं आएगा। ले बेटा, खुश हो गए जा। पास्टर जी, ये बहन विमला है। ये हाँ। बहन बता रही कि 3 साल पहले इनके पेट में एक गोला सा हुआ। अच्छा। ये बहन बता रही कि वो गोला बढ़ता बढ़ता इतना हो गया कि इनके हाथ में भी आने लग गया। ओ माय गॉड। पास्टर जी, जैसे ही आप प्रेयर कर रहे थे, आपने वर्ड दिया कि बीमारियां जा बैठ रही जाओ, है। बाकी लोग बैठ जाओ, सब लोग नीचे बैठ जाओ। पास्टर जी, ये बहन बता रही कि बैठ कर रिसीव करो अभिषेक को। उस वर्ड को इस बहन ने रिसीव किया, और ये बहन बता रही कि मैंने अपना वो गोला चेक किया, वो गोला बिल्कुल गायब हो गया, अब कोई गोला नहीं है, बिल्कुल चंगे हो गए। हालेलुया, हालेलुया। गोली नहीं, गोला। क्या नाम है आपका? विमला जी, कहाँ से आए हो? तेलीपुरा से। क्या तकलीफ थी आपको? जी पेट में गोला सा था, कब से था यो? 4-5 साल से था। अल्ट्रासाउंड नहीं कराया? जी कराया था, कुछ नहीं आया था। और ये गोला रहता ही है था जी, और फिर एक कह रहे बढ़ भी रहा था, बढ़ भी रहा था जी, अपर भी दिक्कत है, इसमें कुर्ते में तो तुम्हें पकड़ में आता था ये? जी पकड़ लू थी, तो मैं अपने हाथ से। हैं? आज पकड़ो। आज नहीं आया जी, कहाँ गया? गायब हो गया जी, प्रभु यीशु मसीह ने गायब कर दिया। ये है यीशु मसीह। ले आंख बंद कर। ओ हालेलुया। ये बहन का नाम सोनिया है और ये अपनी गवाही बता रही है। ये बता रही है कि जब इनके बच्चा हुआ उस समय सिजेरियन हुआ था, तब से बोल रही है 6 साल से लगातार इनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। और ये बहन बता रही है कि अभी 3 दिन से तो इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, ये लगातार दवाई ले रही थी। जिस समय परमेश्वर के भवन पर आई उस समय भी बहुत दर्द था, ये बैठी थी, बहुत दर्द में बैठी थी। ये कह रही है जैसे ही प्रार्थना हुई, परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, ये कह रहे हैं मैंने उस प्रार्थना के दौरान उस अभिषेक को रिसीव किया और मैं बहुत जोर जोर से चिल्लाई, और कह रही है उसके बाद जो मैंने चेक किया वो दर्द पूरी तरह से चला गया। हालेलुया। क्या नाम है? मेरा नाम सोनिया है, कहाँ से आई है? बालावाली से आई हूँ। क्या तकलीफ थी तुझे? मेरे 2 बड़े ऑपरेशन से 2 बच्चे हुए हैं और लगातार मेरे पेट में कमर में दर्द रहता था। अच्छा। हाँ, और दवाई भी बहुत खा ली, वरना डॉक्टर सब नहीं कहते थे कि ये ऐसा ही रहेगा हमेशा, अच्छा। हमेशा से। हाँ, पेट सारा दुखता था मेरा और कमर भी ओ पीछे। माय गॉड, जिसे दर्द होता है उसे पता चलता होगा, और डॉक्टर ने जब कह दिया हमेशा ऐसे रहेगा तो तूने तो उम्मीद छोड़ दी होगी। बहुत ज्यादा, और पिछले 3 दिन से मैं बहुत दवाई खा रही और बहुत इतनी परेशान, बस बहुत रो रो कर दुआ प्रार्थना कर रही थी। फिर मेरी चाची आती है यहाँ, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, तो उन्होंने कहा हमारे साथ चल, और वहाँ बहुत ज़्यादा दुआ प्रार्थना लगती है, भविष्यवाणी करते हैं, तो मैं यहाँ पे आई हूँ। लेकिन जो उन्होंने कहा था उनसे भी ज़्यादा सच है यहाँ पे। मुझे बहुत ज़्यादा धन्यवाद दिया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये है तेरा परमेश्वर। बबली, 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 तेरी चंगाई का दिन है आज। तेरे छुटकारे का दिन है,
तेरी चंगाई, तेरे छुटकारे का दिन है। प्रभु के दास बहुत देर से एक शब्द दे रहे थे, बबली, और काफी बार प्रभु के दास ने वो शब्द दिया। ये बहन बबली है। ये बहन बता रही है डॉक्टर को दिखाया था, इसके यूट्रस में रसौली आई थी। ये बहुत देर से वेट कर रही थी और कह रही मुझे दर्द हो रहा था, लेकिन जब प्रभु के दास बार बार शब्द दे रहे थे वो महसूस कर रही थी। कह रही मैंने छू के देखा, महसूस करके देखा, वो दर्द गायब हो गया है और वो रसौली इस बहन की गायब हो गई। बहन चंगी और आजाद है। अभी आपकी रसोली गायब हुई है। अभी कोई दिक्कत हो रही है? रसोली बबली मांग रही है, प्रभु से दे रहा है। तेरे आंसू पवित्र आत्मा देख रहा है। ले, पवित्र आत्मा तेरे गर्भ में यीशु के नाम में बेटे की आशीष दे। इन जीसस नेम, आमेन। हालेलुया। हालेलुया। बहन का नाम पायल है और ये बहन बता रही है कि पिछले 15 दिन पहले इन्होंने कुछ वजन उठाया था, जिसकी वजह से इनकी पसलियों में और पूरे पेट में नीचे हिस्से तक पूरी स्वेलिंग आ गई थी, सूजन हो गई थी। ये बहन बता रही है कि इनका पेट इतना सूज गया था। ये बहन बता रही है कि बहुत दर्द हो रहा था। और ये बहन बता रही है जैसे ही प्रभु के दास प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा ने इनको छुआ। ये बोल रही मुझे बिल्कुल पसीने पसीने हो गई और उसी समय वो स्वेलिंग पूरी तरह से चली गई और वो दर्द भी पूरी तरह से चला गया और बहन पूरी तरह से चंगी है। हालेलुया। कितना पेट बाहर था तेरा? जी इतना, इससे भी ज्यादा सर। इतना बाहर था? यस। और ये क्या हुआ? जी फिर मुझे पसीना आया और सारा दर्द भी और सूजन से भी गायब हो गई। ये आपका परमेश्वर। ले, खुश रहे, ले। हालेलुया। हालेलुया। ये बहन अपनी गवाही दे रही है। ये बहन बता रही है कि इनकी शादी को 2 साल हो गए थे और ये कंसीव नहीं कर पा रही थी। शादी के बाद इनको 2-3 बार इनका मिसकैरेज भी हुआ। और ये बहन बता रही है कि ये उसके बाद परमेश्वर के भवन पर आए। इन्होंने चंगाई सभा में परमेश्वर के दास से प्रार्थना करवाई और आज अपने बच्चे के साथ, 2 महीने के बच्चे के साथ परमेश्वर के भवन पर आई है धन्यवाद देने के लिए। हालेलुया। ओ यीशु कितना अद्भुत है। धन्यवाद। माइक लगाओ भाई जी। कौन देगा गवाही? क्या नाम है आपका? बताओ बताओ। मेरा नाम सुमित है जी। सुमित जी। अच्छा, आपको ये बच्चा प्रभु की प्रार्थना से मिला है? जी। कितने साल हो गए थे आपकी शादी को? 21 में हुई थी शादी जी, 24 अक्टूबर को। और तब से कंसीव नहीं होता? 2 बार मिसकैरेज हुआ था जी। ओके। फिर हम आपसे मिले, आपने इनके लिए पर्सनल प्रार्थना करी। आपने एक वचन दिया था कि आज से तुम्हारे बल कच्चे नहीं गिरेंगे। ओह, आज से बिल्कुल ठीक है। एक बहुत अद्भुत गवाही है। यस, इस मुझे बहन सुनिए। का नाम सुनीता है। इसके साइड, पेट के साइड 4-5 गांठें थी और ये बता रही डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कहा ऑपरेशन के द्वारा ही ठीक होंगी, वैसे ठीक नहीं होंगी। लेकिन जैसे जब प्रभु के दास ने कहा कि परमेश्वर की उपस्थिति में पहाड़ पिघल जाते हैं, उसने रिसीव किया उस बहन ने, वो सारी गांठें पिघल गई और ये बहन चंगी और आजाद है। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे महिमा करोगे प्रभु की? आए, रो रही है मेरी बहन। अरे रे रे बेटा, ये होती है टेस्टमनी। ये आपका परमेश्वर। प्रभु के दासों, आप कैसे बैठ सकते हो शांत? यू हैव टू सर्व द लॉर्ड। आपको करनी चाहिए क्या नाम है तेरा? सुनीता जी। कहाँ से आई? कांसीपुर से। बता क्या गवाही तेरी? मेरा जी रसोली थी, मेरे यहाँ पे पेट में बहुत दर्द देख रहा था। मैं दवाई भी खा ली जब भी कुछ नहीं आया। मैंने कहा कितनी थी? 5 रसोली थी जी मेरा। आज क्या हुआ? आज ठीक हो गई जी। चेक कर ली? जी। दिखती थी इसका मतलब यहाँ? जी यहाँ दिखती रही, इकट्ठी देख लो थी सारी। और डॉक्टर ने क्या कहा था? मैं कहते ऑपरेशन ही होगा। फिर इसका मैंने कहा मैं कुछ भी नहीं करवाती, मेरे प्रभु के चर्च में जाऊंगी, मैं वही ठीक हो जाऊंगी। ओ, आज क्या हुआ? ठीक हो गई जी, चंगा हो गई जी। मैं कितनी? कितनी चंगा हो गई जी। कितने गायब हुई? जी 1 भी नहीं रही। ओह हालेलुया। मैं आपको कह रहा हूं परमेश्वर कोई काम अधूरा नहीं करता, समझ लो। ले, खुश हो जा। आजा आजा मेरे बेटा, आजा आजा मेरी बहन। यीशु को नहीं भूलना, मुझे भले भूल जाइए। ले, कैंसर की गांठें गई है। फादर, थैंक यू लॉर्ड।